नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। सभी पेंशन धारकों को मेरी तरफ से नमस्कार, स्वागत, वेलकम इस वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेंशन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। यानी कि आप लोगों के भी अगर 2 या 3 महीनों से पेंशन रुकी हुई है, 2026 के अंदर आपके भी खाते में नहीं आई है, तो ये जानकारी, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही काम की होने वाली है। और रुकी हुई पेंशन को आप फिर से कैसे चालू कर सकते हैं और अपने खाते में कैसे ले सकते हैं। और सोशल मीडिया पर आप लोगों ने एक ये भी खबर देखी होगी कि 2026 के अंदर सभी की पेंशन बढ़ी है। यानी जनवरी महीने की जो आपकी पेंशन आएगी वो बढ़ के आएगी। 200 रुपये या 300 रुपये या 500 रुपये, कितनी पेंशन बढ़ी है या फिर इसकी क्या सच्चाई है, पूरी इस वीडियो में तमाम पर की जो भी अपडेट आई है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं सीधी अपने टॉपिक पर। राज्य के हजारों वृद्धा और विधवा दिव्यांग को पेंशन धारक पिछले 4-5 महीनों से नहीं आ रही हैं, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोगों की भी पेंशन नहीं आ रही है तो आप भी 3-4 महीनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कई लोगों के लिए ये पेंशन घर चलाने, दवा खरीदने और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने का सहारा बताया गया है। यानी कि दोस्तों, ये अगर आप लोगों की पेंशन नहीं मिल रही है तो आप लोग जैसे कोई दवा लेके आ रहा है, कोई अपना घर चला रहा है, रोजमर्रा की जरूरत कोई लोग अपने इस पेंशन के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन 3-4 महीने से नहीं आ रही है, तो वो लोग काफी सारे अब परेशान हैं। पेंशन बंद होने से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि दोस्तों, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है वो लोग अपना खर्चा पेंशन से चला रहे हैं, उन लोगों की बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 3-4 महीनों से उन लोगों के खाते में पेंशन नहीं आई है। सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि पेंशन रुकने का मुख्य कारण सत्यापन की प्रक्रिया है। यानी कि दोस्तों, जो मुख्य कारण बताया है सरकार ने वो ये बताया है कि आप लोगों ने अपना वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है, जिसकी वजह से आपकी पेंशन काफ़ी महीनों में रोकी गई है। यानी कि अगर आप लोगों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराए हैं तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाके अपना वार्षिक सत्यापन करा लें। उसके बाद में आपकी रुकी हुई जितनी भी पेंशन है वो 2026 के जनवरी महीने में आपके खाते में आ जाएगी। कई लाभार्थियों का आधार, जन आधार या फिर बैंक खाते में सही तरीके से अपडेट नहीं है। यानी कि दोस्तों, या तो ये हो सकता है कि आपने सत्यापन नहीं कराया, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जो जन आधार या फिर आधार कार्ड है उसमें आपकी केवाईसी नहीं की हुई है, या फिर आपका जन आधार या फिर आधार कार्ड बैंक डायरी से लिंक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कई केवाईसी अधूरी है तो आपके बैंक खाते की तकनीक गड़बड़ी हो गई है। यानी कि दोस्तों, अभी तक आपके जन आधार और आधार कार्ड और उसका वार्षिक सत्यापन नहीं कराया गया है, तो भी आपके बैंक में तकनीकी कारण गड़बड़ी हो गई है, तो भी आपकी 2026 के अंदर पेंशन नहीं आएगी। अगर आप लोग भी 2026 के अंदर पेंशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको काम करना होगा कि अपनी जो भी पेंशन ले रहे उसका वार्षिक सत्यापन कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात है कि आपके जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड की आपको केवाईसी कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आधार कार्ड और उसके बाद में जन आधार, इन दोनों की अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं करवाई है तो भी आपकी 2026 के अंदर पेंशन नहीं मिलेगी। तो आप जल्दी से नज़दीकी ई मित्र पर जाके अपने 2026 में अपनी पेंशन की जो भी आधार और जन आधार की उसकी केवाईसी करवा देते हैं, तो आपके 2026 में रुकी हुई जितनी भी पेंशन है वो आपके खाते में आ जाएगी। और बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी और इन्हीं वजह से आपकी पेंशन अस्थायी रोक दी गई है। यानी कि दोस्तों, आपको घबराने या फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी अस्थायी रूप से रोकी गई है। यानी कि सरकार ये कहती है कि अस्थायी का मतलब है कि आप ये सब पूरा काम कर लेते हैं, आधार में केवाईसी, जन आधार में, और अपनी वार्षिक सत्यापन करा देते हैं, तो उसके बाद में आपकी रुकी हुई पेंशन फिर से चालू कर दी जाएगी। अब पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। यानी कि काफ़ी सारे लोगों की राहत की सबसे खुशी की खबर ये सामने आई है कि सरकार ने 2500 रुपये पेंशन राशि को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने साफ कहा है कि जिन लोगों को दस्तावेज पूरे हैं और सत्यापन सही पाया गया है उसकी पेंशन जल्दी जारी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4-5 महीनों से रुकी हुई पेंशन एक साथ खाते में डाली जाएगी। यानी कि दोस्तों, जिनकी भी पेंशन रुकी गई है तो वो लोग अपना सत्यापन करा लें और जन आधार में केवाईसी करा लें और आधार कार्ड में अपनी केवाईसी करा लें। ये तीनों काम करने के बाद में आपकी रुकी हुई पेंशन भी एक साथ आपके खाते में आ जाएगी। यानी कि आपके 4 महीनों की रुकी हुई है
जैसे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर या जितनी भी रुकी है वो आपके जनवरी के लास्ट तारीख, जनवरी 2026 के लास्ट तारीख तक आपके सभी के खाते में पेंशन भेज दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार जैसे जैसे जिलों की रिपोर्ट पूरी होती जाएगी वैसे वैसे पेंशन का भुगतान शुरू होगा। आने वाले समय में पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको घबराने या फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी पेंशन है वो आप केवाईसी या जन आधार में जो भी अपडेट कराना है वो आप अपडेट कराने के बाद में आपकी पेंशन फिर से भेज दी जाएगी जिले के अनुसार। ये यानी कि जैसे अजमेर, बाड़मेर, इस प्रकार से जो जिलों के नाम हैं उस जिलों के अनुसार जितना भी आपके जिले का नंबर आया उस हिसाब से आपके भी खाते में पेंशन आ जाएगी। सामाजिक न्याय व विभाग कार्यालय में जाकर अपना आधार, जन आधार और बैंक खाता जरूर से करवा लें। आपको क्या करना है, नज़दीकी ई मित्र या फिर जो भी आप पंचायत समिति कार्यालय है वहाँ पर जाके आप अपना आधार और जन आधार और बैंक खाता ये तीनों आप जरूर एक बार चेक करा लें। क्या आपके बैंक खाते से जन आधार और आधार जुड़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बैंक खाते से जन आधार और आधार नहीं जुड़ा है तो भी आपके 2026 के अंदर पेंशन नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसमें कि कुल मिलाकर पेंशन धारकों को उम्मीद खबर है कि बहुत ही जल्दी कुल मिलाकर पेंशन धारकों के लिए एक उम्मीद सरकार ने जगाई है कि बहुत जल्दी वृद्धा, विधवा और दिव्यांगजनों के 25 रुपये आदेश अनुसार खाते में आने की संभावना है। यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों के पहले जैसे कि किसी के 2000 रुपये थी तो उसके अब 2500 रुपये खाते में आने की संभावना है। यानी कि सरकार ने 500 रुपये की आपकी जो पेंशन है उसको बढ़ा दिए गए हैं। तो आपको टेंशन या फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर पेंशन नहीं आई है और आप ये भी देखना कि आपके 2026 के अंदर जनवरी महीने में पेंशन बढ़ के आई है या फिर नहीं आई। अगर आपके बढ़ के आई है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम किसी को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे सके। और ऐसा ही दोस्तों तमाम प्रकार की जो भी अपडेट आती है सबसे पहले तो हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया कि हम लोगों की पेंशन 3-4 महीनों से क्यों रुकी हुई है। 3 कारण बताए हैं कि आपके या तो जन आधार में केवाईसी नहीं है, या फिर आपके आधार में केवाईसी नहीं है, या फिर आपने वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है जिसकी वजह से आपकी पेंशन जो है रुकी गई है। तो आपको क्या करना है, नज़दीकी कोई ई मित्र पर जाके आपको उसको बोल देना कि मेरे केवाईसी करनी है, आधार, जन आधार और वार्षिक सत्यापन ये तीनों करवा दे। उसके बाद में आपके 2026 में पेंशन आ जाएगी। कोई टेंशन या कोई भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।